ऐसा देश जिसका नाम आपने सुना जरूर होगा, लेकिन उसकी असली तस्वीर आपने कभी नहीं देखी। एक ऐसा मुस्लिम देश जो तेल और गैस के खजानों पर बैठा है, फिर भी दुनिया के टूरिस्ट मैप से लगभग गायब है। यहाँ शहर जगमगाते हैं, सड़कें शीशे की तरह साफ हैं, इमारतें किसी सपने जैसी लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप कैमरा उठाते हैं लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ भीड़ नहीं है, शोर नहीं है और सवाल पूछने की इजाजत भी नहीं है। सवाल ये नहीं है कि तुर्कमेनिस्तान कितना अमीर है, सवाल ये है कि इतना अमीर होने के बावजूद दुनिया यहाँ आना क्यों नहीं चाहती। और उससे भी बड़ा सवाल जो यहाँ आ जाता है, वह ज्यादा बोलता क्यों नहीं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, तुर्कमेनिस्तान कहाँ है और कैसा देश है। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक मुस्लिम बहुल देश है, जिसे अक्सर लोग दुनिया के नक्शे पर ठीक से पहचान भी नहीं पाते। यह देश रणनीतिक रूप से बेहद अहम जगह पर बसा हुआ है। इसके पड़ोसी देशों में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान शामिल हैं, जबकि पश्चिमी सीमा पर इसका संपर्क कैस्पियन सागर से होता है। यही वजह है कि प्राचीन काल में यह इलाका सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, जहां से व्यापार और सभ्यता का आदान प्रदान होता था। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान कोई छोटा देश नहीं है। इसका क्षेत्रफल जर्मनी से भी बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जनसंख्या बेहद कम है। पूरे देश में केवल लगभग 60 लाख लोग रहते हैं, यानी इतनी बड़ी जमीन पर बहुत कम आबादी। यही कारण है कि यहाँ के शहर अक्सर खाली खाली से लगते हैं और कई इलाकों में आपको किलोमीटरों तक इंसान दिखाई नहीं देता। तुर्कमेनिस्तान की जमीन का बड़ा हिस्सा काराकुम रेगिस्तान से ढका हुआ है। काराकुम का मतलब ही होता है काली रेत। यहाँ का मौसम बेहद कठोर है। गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। पानी के स्रोत सीमित हैं और खेती करना आसान नहीं है। इसी वजह से आबादी रेगिस्तान से दूर कुछ खास शहरों तक ही सीमित रहती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद तुर्कमेनिस्तान प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पर बैठा हुआ है। यह देश दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके पास सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस रिजर्व हैं। सरकारी आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान के पास गैस के भंडार इतने बड़े हैं कि यह दशकों तक कई देशों की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है। यही वजह है कि यह देश आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, बल्कि संसाधनों से भरपूर है। फैक्ट नंबर 2, मुस्लिम देश लेकिन अलग इस्लाम। तुर्कमेनिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है, जहां आबादी का बड़ा हिस्सा खुद को मुसलमान मानता है। यहाँ के लोग इस्लाम से जुड़े रीति रिवाजों को जानते हैं, मस्जिदें भी मौजूद हैं और नमाज भी पढ़ी जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यहाँ इस्लाम का प्रभाव समाज और राजनीति पर उसी तरह दिखाई देगा जैसे दूसरे मुस्लिम देशों में दिखता है, तो यहीं आप चौंक जाएंगे, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में इस्लाम मौजूद तो है, लेकिन एक बहुत नियंत्रित और सीमित रूप में। इस देश की सरकार धर्म को सार्वजनिक जीवन का केंद्र नहीं बनने देती। यहाँ धर्म को व्यक्तिगत आस्था माना जाता है, न कि राजनीतिक या सामाजिक ताकत। सरकार का साफ मानना है कि अगर धर्म को ज्यादा खुली छूट दी गई तो वह समाज और सत्ता के ढांचे को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से धार्मिक गतिविधियां पूरी तरह सरकारी निगरानी में रहती हैं। मस्जिदों में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन इमाम होगा और धार्मिक सभाएं कैसे होंगी, इन सब पर सरकार की नजर रहती है। तुर्कमेनिस्तान में धार्मिक शिक्षा भी बहुत सीमित है। यहाँ मदरसों की संख्या बेहद कम है और धार्मिक पढ़ाई को बढ़ावा नहीं दिया जाता। सरकार नहीं चाहती कि युवा वर्ग धार्मिक विचारधाराओं से ज्यादा प्रभावित हो। यहाँ तक कि विदेश से आने वाले धार्मिक विचार या प्रचार पर भी सख्त नियंत्रण रखा जाता है। इसका उद्देश्य किसी धर्म को मिटाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि धर्म राज्य के फैसलों से ऊपर न जाए। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग खुद को पहले तुर्कमेन नागरिक मानते हैं, फिर मुसलमान। राष्ट्रीय पहचान को धर्म से ऊपर रखा गया है। सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और मीडिया में धार्मिक पहचान की बजाय राष्ट्रवाद और राज्य की विचारधारा को ज्यादा महत्व दिया जाता है।
यही वजह है कि तुर्कमेनिस्तान में आपको बड़े धार्मिक जुलूस, सार्वजनिक इस्लामी आंदोलन या धार्मिक राजनीति देखने को नहीं मिलती। फैक्ट नंबर 3, अशगाबाद, सफेद शहर का रहस्य। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को अगर एक शब्द में बताया जाए तो वह है अविश्वसनीय। यह शहर दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमय शहरों में गिना जाता है। चारों तरफ चमकती हुई सफेद संगमरमर की इमारतें, चौड़ी और बिल्कुल साफ सड़कें, आधुनिक लाइटिंग और भव्य स्मारक। देखने में यह शहर किसी फिल्मी सेट जैसा लगता है और यही वजह है कि अशगाबाद का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जहां इसे दुनिया में सबसे ज्यादा सफेद संगमरमर से बना शहर माना गया है। लेकिन जैसे ही आप इस शहर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। इतना बड़ा, इतना भव्य शहर, लेकिन लोग लगभग नजर नहीं आते। सड़कें खाली रहती हैं, चौराहों पर भीड़ नहीं होती और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे शहर में इंसान रहते ही नहीं। यह सन्नाटा और खामोशी इस शहर की सबसे डरावनी पहचान बन चुकी है। अशगाबाद में हर चीज बेहद नियंत्रित है। यहाँ जहाँ चाहो वहां फोटो खींचना या वीडियो बनाना मना है। खासकर सरकारी इमारतों, मंत्रालयों, स्मारकों और सुरक्षा क्षेत्रों के पास कैमरा निकालना गंभीर समस्या बन सकता है। विदेशी पर्यटकों के लिए यह और भी सख्त है। कई जगहों पर पुलिस या सुरक्षा बल तुरंत रोक देते हैं और सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि पर्यटक यहाँ खुलकर घूमने में झिझक महसूस करते हैं। इस शहर की खूबसूरती के पीछे एक और सच्चाई छिपी है। अशगाबाद को देश की ताकत और भव्यता दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। ज्यादातर आलीशान इमारतें सरकारी हैं, आम लोगों की नहीं। आम नागरिक अक्सर शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि केंद्र में मौजूद यह सफेद शहर ज्यादातर औपचारिक कार्यक्रमों, परेड और सरकारी छवि के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ जीवन कम और प्रदर्शन ज्यादा दिखाई देता है। रात के समय यह शहर और भी अजीब लगता है। रोशनी से नहाई हुई इमारतें, खाली सड़कें और पूर्ण शांति। यह दृश्य सुंदर भी है और डरावना भी। कई यात्रियों ने बताया है कि अशगाबाद में घूमते समय ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी ऐसे शहर में हैं जो जिंदा तो है लेकिन सांस नहीं ले रहा। यही खामोशी, यही सन्नाटा अशगाबाद को दुनिया के सबसे रहस्यमय शहरों में शामिल कर देता है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया के सबसे कड़े नियम। तुर्कमेनिस्तान को दुनिया के सबसे रिस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड देशों में गिना जाता है और यही वजह है कि यह देश पर्यटकों के लिए उतना खुला नहीं है जितना बाकी दुनिया। यहाँ विदेशियों का स्वागत जरूर किया जाता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अगर आप एक टूरिस्ट हैं तो आपको केवल वीजा ही नहीं बल्कि सरकारी अनुमति और आधिकारिक गाइड भी चाहिए होता है। बिना सरकार द्वारा तय किए गए गाइड के शहर में घूमना, ऐतिहासिक जगहें देखना या यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह जाना भी लगभग असंभव है। यहाँ की यात्रा पूरी तरह से नियंत्रित अनुभव होती है। आप कहाँ जाएंगे, कितना समय रुकेंगे, क्या देखेंगे, इन सब का फैसला अक्सर गाइड और प्रशासन करता है। अपनी मर्जी से घूमने की आजादी, जो आमतौर पर टूरिज्म का सबसे बड़ा मजा होती है, वह यहाँ लगभग नहीं के बराबर है। यही बात बहुत से यात्रियों को असहज कर देती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा सेंसरशिप वाले देशों में शामिल है। यहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स और एप्स या तो पूरी तरह ब्लॉक हैं या बहुत सीमित रूप में काम करती हैं। VPN का इस्तेमाल भी जोखिम भरा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी यात्रा की तस्वीरें या अनुभव तुरंत दुनिया के साथ साझा नहीं कर सकते और यही बात आज के डिजिटल युग में पर्यटकों को पीछे हटा देती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सख्ती सिर्फ विदेशियों तक सीमित नहीं है। स्थानीय लोग भी खुलकर बोलने से कतराते हैं। राजनीतिक चर्चा, सरकार की आलोचना या सिस्टम पर सवाल उठाना यहाँ सामान्य बात नहीं मानी जाती। लोग सार्वजनिक जगहों पर बहुत सोच समझकर बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। इन्हीं सब कारणों से तुर्कमेनिस्तान को कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक और मीडिया प्लेटफॉर्म सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया भी कहते हैं। यह तुलना इसलिए नहीं कि दोनों देश एक जैसे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ भी सख्त नियंत्रण, सीमित आजादी और बाहरी दुनिया से दूरी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। यही कड़े नियम, यही सेंसरशिप और यही आजादी की कमी तुर्कमेनिस्तान को रहस्यमय तो बनाती है, लेकिन साथ ही दुनिया के ज्यादातर पर्यटकों के लिए कम आकर्षक भी।
लोग खूबसूरती देखने आते हैं, लेकिन आजादी महसूस करने के लिए, और यहीं पर तुर्कमेनिस्तान पीछे रह जाता है। फैक्ट नंबर 5, दरवाजा ऑफ हेल। तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे देखकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दूर दूर तक फैला सन्नाटा, चारों ओर रेत ही रेत, और अचानक जमीन के बीच एक विशाल गड्ढा जिसमें सालों से आग जल रही है। इस जगह का नाम है दारवाजा गैस क्रेटर, लेकिन पूरी दुनिया इसे डोर टू हेल यानी दरवाजा ऑफ हेल के नाम से जानती है। इस गड्ढे का इतिहास भी उतना ही रहस्यमय है जितना इसका दृश्य। 1970 के दशक में सोवियत वैज्ञानिक यहाँ प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे। ड्रिलिंग के दौरान जमीन अचानक धंस गई और नीचे से मीथेन गैस निकलने लगी। गैस के जहरीले असर से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर इसे आग लगा दी जाए तो कुछ ही दिनों में गैस खत्म हो जाएगी। लेकिन जो उन्होंने सोचा था वो कभी नहीं हुआ। आग बुझने की बजाय आज तक जल रही है। रात के समय इस गड्ढे का नजारा और भी डरावना हो जाता है। अंधेरी रेगिस्तानी रात में दूर से ही आग की लपटें आसमान को लाल कर देती हैं। गड्ढे से निकलती गर्मी, आग की आवाज और चारों तरफ का सन्नाटा, ऐसा लगता है जैसे धरती का कोई राज खुल गया हो। यही वजह है कि जो भी पर्यटक यहाँ पहुंचता है वह इसे जीवन का सबसे डरावना लेकिन यादगार अनुभव बताता है। हालांकि यह जगह तुर्कमेनिस्तान की सबसे मशहूर पहचान बन चुकी है, लेकिन यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। सीमित परमिट, कड़ी निगरानी और रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियां इसे एक एडवेंचर ट्रिप बना देती हैं। यही कारण है कि बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं, और शायद इसी वजह से दरवाजा ऑफ हेल आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय और खौफनाक स्थानों में गिना जाता है। एक तरफ यह गड्ढा तुर्कमेनिस्तान के लिए पर्यटन का बड़ा आकर्षण है, तो दूसरी तरफ यह इंसान की एक छोटी सी गलती का ऐसा परिणाम है जो दशकों बाद भी थमा नहीं। सवाल यह है कि यह आग कब बुझेगी या फिर यह हमेशा जलती रहेगी। फैक्ट नंबर 6, तुर्कमेनिस्तान की संस्कृति, जीवन और अकेलापन। तुर्कमेनिस्तान की संस्कृति आधुनिक दिखावे से नहीं बल्कि परंपराओं, अनुशासन और सादगी से बनी है। यह देश सदियों से घुड़सवारी, ऊंटों और हाथ से बने कालीनों, टर्कमेन कारपेट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ के कालीन सिर्फ सजावट की चीज नहीं है बल्कि राष्ट्रीय पहचान है। इतना ही नहीं, कालीन तुर्कमेनिस्तान के झंडे और राष्ट्रीय प्रतीकों में भी दिखाई देते हैं, जो इस बात का सबूत है कि संस्कृति यहाँ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा है। तुर्कमेनिस्तान एक विरोधाभास है। अमीर होकर भी अलग थलग, खूबसूरत होकर भी अनदेखा, मुस्लिम होकर भी नियंत्रित। यह देश बुरा नहीं है लेकिन खुला भी नहीं है। शायद इसलिए दुनिया इसे देखती है लेकिन समझ नहीं पाती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसे रहस्यमय देशों की सच्चाई जानना चाहते हैं? और ऐसी ही दुनिया की छुपी हुई सच्चाइयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।